नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह आप लोगों को मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है क्लोज फिगर एंड ओपन फिगर्स। ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट है क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर में एक पार्ट और होता है सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज फिगर का मतलब है जिस पॉइंट से स्टार्ट यहां से किया और घूम के फिर यहां पे आ गए, उसी पॉइंट पे एंड हो। जिस पॉइंट से स्टार्ट हो जिस पॉइंट उसी पॉइंट पे अगर एंड होता है तो वो सिंपल क्लोज फिगर कहलाता है। बिना वो लाइन दूसरी लाइन को कट किए अगर आप ऐसा बनाते हैं कि यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। समझ में आया? ओपन फिगर का मतलब क्या है? जैसे ये है एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, ये ओपन फिगर कहलाता है। ठीक, जैसे आप ये बताइए ये कैसा फिगर है? ये क्या सिंपल क्लोज फिगर है? नहीं, क्लोज फिगर है लेकिन सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। ये ओपन फिगर है, ये सिंपल क्लोज फिगर है। ये सिंपल क्लोज फिगर का एग्जांपल है। यहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग, और इधर से इधर गया और फिर यहां आके मिला। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जिसका एक सेम होता है वो होता है सिंपल क्लोज फिगर। सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म 3 or more line segment is called polygon. पॉलीगन क्या है? पॉलीगन a simple closed figure formed of 3 or more line segment is called polygon. पॉलीगन की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन। सिंपल क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर की बात कहा है? मतलब ऐसा फिगर जो लाइन एक दूसरे को कहीं कट ना करे, इंटरसेक्ट ना करे। कट करने का मतलब इंटरसेक्ट ना करे। जैसे ये लाइन यहां से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे आके क्लोज हुआ, लेकिन यहाँ पे एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए वो क्या है? सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। जो सिंपल क्लोज फिगर रहेगा 3 और मोर लाइन सेगमेंट से, एक कर्व लाइन से बना है। ये क्या है? ये कर्व लाइन से बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ये ओपन फिगर है। ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ये सिंपल क्लोज फिगर है। तो इस तरीके से अ सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन, 3 या 3 से अधिक लाइन। अर्थात अगर आप एक क्लोज फिगर बनाना चाहते हैं, सिंपल क्लोज फिगर, तो आपको 3 या 3 से अधिक लाइन से ही आप बना सकते हैं। जैसे क्या आप कभी 2 लाइनों से क्लोज फिगर बना सकते हैं? बनेगा कभी? कभी नहीं बनेगा, नहीं बना। वहीं पे 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा लाइनों से सिंपल क्लोज फिगर फॉर्म होता है।
लाइन सेगमेंट की बात कहा है यहाँ पे लाइन सेगमेंट का मतलब डेफिनेट लेंथ जिसकी रहती है, जिसको मापा जा सकता है। ये है पॉलीगन। क्या है ये? पॉलीगन। अर्थात ट्रायंगल क्या है? पॉलीगन है। पॉली मतलब बहुभुज, पॉलीगन मतलब बहुभुज, बहुत सी भुजाएं हो। बहुत सी भुजाओं का मतलब तीन या तीन से अधिक भुजाओं, जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं हो और एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म कर रहा हो, वो क्या कहलाता है? पॉलीगन। अब यहां जैसे बनाए, क्या ये पॉलीगन है? यस, ये पॉलीगन है। ए बी सी डी, ए बी सी, यह क्या है? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल ये सब क्या है? पॉलीगन है। समझ में आया? इसको आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ट्रायंगल, ए बी सी, ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में कितनी साइड है? जो साइडें होती है, ए बी साइड, ए बी, ए से बी, ए सी और बी सी, ये तीन साइडें हैं। दो एडजेसेंट साइड, टू एडजेसेंट साइड मतलब दो आसन्न भुजाएं जहां पे दो लाइनें आके मिलती हैं, वो कहलाता है। और जो पॉइंट क्रिएट होता है वो कहलाता है वर्टेक्स। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब क्या है? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। कितने वर्टेक्स होते हैं? 3। कौन कौन सा? ए बी सी। दो लाइनों से, दो आसन एडजेसेंट, जो दो पास पास जो सटी हुई लाइनें होती हैं, उससे जो पॉइंट क्रिएट होता है वो वर्टेक्स कहलाता है। तो एक लाइन ये बी सी, एक लाइन ए सी, जहां दोनों मिलते हैं ये क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। वर्टेक्स सिंगुलर होता है और वर्टेसेस TICES, वर्टिसेस, शीर्ष। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। कितने वर्टेक्स है? 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स। इसमें डायगोनल भी होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स हो सकते हैं इसमें? 4 डायगोनल्स मतलब जो आमने सामने की वर्टेक्सेस को मिलाने पर जो बनता है क्या कहलाता है? वो डायगोनल होता है। क्या इसमें कोई डायगोनल है? ट्रायंगल में डायगोनल होता है? नो डायगोनल्स। डायगोनल्स नो। इसमें क्या है? साइड कितनी है? वर्टेसेस, वर्टेसेस कितने हैं? 4। कितने हैं? ए बी सी डी। ये क्या है? दो एडजेसेंट साइड मिल रही, वर्टेसेस का हो गया। डायगोनल्स कितने हैं? डायगोनल्स कितने हैं? 1 2, 2 डायगोनल्स। कौन कौन सा? ए सी और बी डी, 2 डायगोनल्स है। समझ में आया? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं आगे।
हो गया। अगर स्वेटर के अंदर रख लीजिए ना तो और अच्छा आवाज आएगी। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में क्या है? बहुत अच्छी आवाज आएगी। उसके लिए तो मफ दिया। 3 साइड है, ट्रायंगल हो सकता है, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड हेक्सागन, 7 साइड हेप्टागन, 6 8 साइड ऑक्टागन, 9 साइड नैनोगन और 10 साइड डेकागन। ऐसे ही बढ़ते चले जाते उस रील्स में हैं। सबसे जैसे मान ज्यादा लीजिए आपको ये बताना है ये कौन सी, ये कौन सा पॉलीगन है, इसका नाम बताना है आपको। कितने साइडें हैं? ए बी सी डी ई एफ। कितने साइडें हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 साइडों को हेक्सागन, क्या? हेक्सागन। समझ में आया क्या है ये? हेक्सागन, 6 साइड। अब हम पता करते हैं, जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो यहां देख लीजिए। अब इसमें एंगल फॉर्म होता है जब एक कोई ट्रायंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, हेक्सागन, पेंटागन, कुछ भी, तो उसमें एंगल फॉर्म होता है जब दो एडजेसेंट साइड जब निकलते हैं, उसमें एंगल फॉर्म होता है। जैसे ये इसका नाम अगर जैसे लेना है, एंगल ए को, एंगल बी, एंगल सी, 3 एंगल है। ये एंगल का सिंबल है, सिंबल ऑफ एंगल, कोण का चिन्ह। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आपने पढ़ा है कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के आंतरिक कोण, जो आंतरिक कोण होते हैं उनको इंटीरियर एंगल, बाहर कोण, बाहर के जो कोण बनते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना होता है? इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का 180 होता है। अब हम ये कैसे निकालेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 है, मतलब ट्रायंगल है तो उसमें 180 ही क्यों है? 180 कहाँ से आया? अगर मान लीजिए हेक्सागन दे दिया, तब हम कैसे निकालेंगे कि इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है? तो इसके लिए एक फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 1 इंटू 180 डिग्री। ये फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 ट्रायंगल का। इसका अब n क्या है? वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, n वेयर n इज नंबर ऑफ साइड। n क्या है? नंबर ऑफ साइड। अब मान लीजिए जैसे ट्रायंगल बनाया हमने, n कितना है? नंबर ऑफ साइड 1 2 3। इस फार्मूले में रखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, n-2 इंटू 180, ये फार्मूला था। n की जगह हमने क्या रखा? 1 2 3 साइड, 3 रखा, 3-2 इंटू 180, 1 इंटू 180 कितना आया? 180 डिग्री। कितना आया? सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना आया? 180। कितना निकला था यहाँ पे? 180। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको ये फार्मूला आगे काम देगा। अभी और भी पॉलीगन का देखते हैं कितना आता है, ठीक है? कर लिया इसको आपने? चलो,
ये क्या है, ए बी सी डी ई, कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितनी साइड है, 5 साइड, कितनी साइड, 5 साइड, साइड इक्वल टू 5। तो n का मान क्या हो गया, n इक्वल टू 5 हो गया, n का मान रख दें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या आ गया, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, 540, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन क्या लिख दे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन का कितना आ गया 540, कितना आ गया 540, 540 डिग्री, ये सम है। अगर हम पूछ लें, अगर इसकी साइडें, सभी साइडें क्या है, समान है, सभी साइडें समान है, जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक, स्क्वायर कितने साइडें हैं, ए बी सी डी, 1 2 3 4, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन कितना है, एन माइनस 2 इंटू 180 फार्मूला है, एन का मान 4 माइनस 2 इंटू 180 कितना आ गया, 2 इंटू 180 डिग्री मीन्स 360 डिग्री, कितना है 360। अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायरों में सभी साइडें इक्वल होती हैं, चारों साइडें। अब प्रत्येक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 90 90 और 90, ठीक। अब आते हैं डायगोनल्स। आपको इसमें एक क्वेश्चन और बताया जा रहा है कि डायगोनल्स आप कैसे निकालोगे। आप अब कोई भी फिगर दिया जाएगा, कितना भी रहे, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, तो आप उसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल सकते हो। अगर ये कह दिया कि पेंटागन का जो एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 540 है, अगर वो पूछे कि ईच एंगल कितना होगा, प्रत्येक एंगल कितना कितना होगा, तो उसमें जब ये बात कहेगा तो क्या कहेंगे, साइडें क्या रहेंगी, सभी साइडें इक्वल रहती हैं। तो 5 से ईच एंगल निकालेंगे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 5 था, तो 5 से डिवाइड, 108 डिग्री, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इक्वल टू 108 डिग्री। समझ गए? चलिए चलते हैं आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आते हैं डायगोनल्स में, कि डायगोनल्स आपको बताया था डायगोनल्स भी होता है। अब डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, छोटे फिगर में तो हम बता सकते हैं, जैसे डायगोनल्स है, ठीक, स्क्वायर जैसे लिया या रेक्टेंगल लिया, डायगोनल्स में क्या होता है, जो आमने सामने का जो साइड वर्टेक्स होता है उसको मिलाने, जो रेखा मिलाती है उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। क्या बोलते हैं, ये डायगोनल्स, ये डायगोनल्स, दो डायगोनल 1 और 2, दो डायगोनल्स हो गए।
अगर वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो वो दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है, दोनों डायगोनल्स की लेंथ, बोथ आर डायगोनल्स आर इक्वल। अब आते हैं, इसमें तो निकाल सकते हैं हम, अगर दे दिया मान लीजिए ये हेक्सागन दे दिया, क्या दे दिया, हेक्सागन। अब आप इसमें कैसे मिलाएंगे, कौन सी सामने की भुजा है, ठीक, या फिर ऑक्टागन दे दिया, हेक्सागन, हेक्सागन ऑक्टागन, क्वाड्रिलेटरल है, क्या क्या ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री लेटरल, क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ एन ओ डॉट मतलब नंबर ऑफ डायगोनल का फार्मूला क्या है, एन, एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, क्या है ये फार्मूला है, नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगन में, जो ये पॉलीगन है सभी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का क्या फार्मूला है ये। अब एन क्या है, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड्स, वेयर एन इज नंबर ऑफ साइड, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड, कितनी नंबर ऑफ साइड है इसमें, स्क्वायर में 4, स्क्वायर में कितने हैं 4, तो 4 रखते हैं यहां, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, एन की जगह कितना है 4, 4 माइनस 3 अपान 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना जा 2, अब 4 में से 3 गया 1 इक्वल टू 2, कितना है, दो डायगोनल्स निकल के आए। अब निकालते हैं हेक्सागन, किसमें निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हेक्सागन, इन लगा देते हैं, हेक्सागन क्या फॉर्मूला है, एन, एन की जगह कितना है, हेक्सागन में कितनी साइड है, हेक्सा मतलब 6, हेक्सागन मतलब 6, ऑक्टागन मतलब 8, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, ठीक, 6 साइडें हैं हेक्सागन में, तो 6 रखेंगे, एन की जगह 6 इसमें, ये फार्मूला है, फार्मूले में एन की जगह 6 ब्रैकेट, फिर एन है, एन की जगह फिर 6, फिर माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 बाहर, 6 में से 3 गया 3 इंटू 3 ब्रैकेट, और नंबर्स भी जो कोई सिंबल नहीं है तो वहां मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 जा 9, कितने डायगोनल्स हो गए, 9 डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स 9, कौन कौन सा, ये सामने 2
3 4 5 6 7 8 9। कितने डायगोनल्स हो गए? 9 डायगोनल्स। नंबर्स लिख दे 1 2 3 4 5 6 7 8। कौन सा छूटा? 9। कितने डायगोनल्स हो गए? 9 डायगोनल्स। समझ में आया? तो आपको उक्तागण का निकालना है, ये आपको सॉल्व करना है। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ऑक्टागन। फार्मूला लिख देते हैं, ये आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम कुछ और कुछ बता दिया जाता है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में देखते हैं। ट्रायंगल हमने बना दिया। ए बी सी। सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। सिंपली क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, 3 लाइनों से घिरा होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट से, सॉरी। अब इसमें कितनी साइडें हैं? साइड कितनी है? 3। कौन कौन सी? ए बी, बी सी और सी ए। 3 साइड हो गई, इनका नाम है। 3 वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स कितने हो गए? वर्टिसेस 3। कौन सा? ए बी सी। समझ में आया? सिंबल फॉर ट्रायंगल इज symbol for triangle is ये छोटा सा ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल का सिंबल कहलाता है। ठीक, अब इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी, या और क्या बोलते हैं? यहां से नाम स्टार्ट हो सकता है, ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल सी ए बी, ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल बी ए सी, ट्रायंगल ए सी बी। ये सभी एक ही ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। इसका नाम ये इसमें से कुछ भी कोई कर सकता है। ठीक,
समझ में आ गया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ठीक है, और आप इसको अच्छे से करिए, समझ में आए? ठीक है, थैंक यू।